Hello everyone, welcome to DHL classes once again। बहुत टाइम बाद आपकी क्लासेस ये शुरू हो रही हैं, लेकिन कोई वजह थी जिसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही थी। तो अब ये रेगुलर आपका रहेगा और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि आप क्या देखना चाहते हो, क्या वीडियो किस बारे में आप वीडियोस जो है वो देखना चाहते हो, क्या टॉपिक्स मैं कवर करूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जब एक न्यूक्लियोफाइल जो मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेशीज होती है और जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो जब एक न्यूक्लियोफाइल जब किसी कंपाउंड में, स्पेशली हम हेलाइड्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, कोई हेलाइड है हमारा और उसमें कोई हैलोजन एलिमेंट ऑलरेडी अटैच्ड है, इन दैट केस जब हेलाइड को रिप्लेस कर देते हैं हम किसी मोर एक्टिव न्यूक्लियोफाइल से, in that case that type of reaction, that type of substitution is called the न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किसकी हेल्प से? एक न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से हो रहा है। अब जैसे आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि मैंने एक हैलाइड लिया है जिसमें Br या कोई भी और हैलोजन प्रेजेंट हो सकता है, Cl कोई भी, उसमें Cn का जब हमने न्यूक्लियोफाइल का टैग दिया, एक सुटेबल रिएजेंट दिया, जैसे KCN ले सकते हैं इसमें हम, तो Cn जो न्यूक्लियोफाइल है दैट विल रिप्लेस द हेलाइड ब्रोमीन एंड इट विल रिप्लेस इट, सब्सटीट्यूट कर देगा और खुद आ जाएगा, उस कार्बन से जुड़ जाएगा और वो बन जाएगा न्यू साइनाइड बन जाएगा, नाइट्राइल बन जाएगा कंपाउंड नया। और इस टाइप की रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये दो टाइप से क्लासिफाइड है, दो जो उनका मैकेनिज्म है वो दो टाइप से चलता है, इसलिए उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। मेजरली दो में हमने डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक SN1 और एक SN2। SN1 क्या होती है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड वन का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर, कि इसमें जो मॉलिक्यूल है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, होते तो दो मॉलिक्यूल हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं वो एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन से हम उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बदल सकते हैं। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है वो हम एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन से हम उसको वैरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। और बाई मोलिकुलर में जैसे कि अब आप समझ गए होंगे कि बाई मतलब दो जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक हैलाइड और एक न्यूक्लियोफाइल, दोनों की ही कंसंट्रेशन जब आप वैरी करेंगे, चेंज करेंगे, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट मिलेगा। तो ये है SN1 और SN2, दो टाइप की रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आती हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं, आज के टॉपिक में हम बात करते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जिसे हम क्या कह रहे हैं? SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खासियत है जो मैंने यहाँ पर आउटलाइन कर दी है, आप इसको जल्दी से देखिए, देन मैं आपको मैकेनिज्म समझाती हूँ। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो रिएक्शन है वो हमेशा वाटर, अल्कोहल या एसिडिक मीडियम COH मीडियम में रखी जाती है, चलाई जाती है, जिसमें एक पोलर प्रोटॉन का होना जरूरी है, मतलब H आयन देने वाला कोई मॉलिक्यूल, ऐसा सॉल्वेंट हो जो कि H आयन देता हो। तो H आयन रिच जो है वो वाटर भी हो सकता है, OH भी हो सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी ले सकते हैं हम एज अ सॉल्वेंट, जिसमें हम उसे डिजोल्व करके हम H आयन की एक्सेस वहाँ पर हमें मिल जाए। तो ये रिएक्शन जो ये मैकेनिज्म है वो वहाँ पर सुटेबल चलेगा, अच्छे से चलेगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जो टर्शरी हैलाइड्स हैं, आपने तीन टाइप के हैलाइड्स पढ़े होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इसमें जो टर्शरी हैलाइड्स हैं वो इस मैकेनिज्म को फास्टर देते हैं, ज़्यादा तेज़ी से इसको फॉलो करते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को, जबकि प्राइमरी में हम कहें तो ये वाला जो मैकेनिज्म है वो स्लोएस्ट होता है, वो वीकेंड से हम ना मान के चलते हैं, लेकिन वैसे होगा तो वहाँ भी, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन हमें प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से नहीं मिलेगा। सिमिलरली
जो यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसका मतलब ये है कि यदि हम टर्शरी हैलाइड की कंसंट्रेशन को वैरी करते हैं, चेंज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से यहाँ पर रिएक्शन में कोई वेरिएशन नहीं मिलने वाला। तो आप न्यूक्लियोफाइल कम लें, ज़्यादा लें, रिएक्शन में उसका होना स्टार्ट होना तो ज़रूरी है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन शुरू होगी, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन से हमें और रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो वी कैन से यहाँ जो हमने यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का नाम दिया है SN1, वहाँ पर टोटल टर्शरी हैलाइड की कंसंट्रेशन ही रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकती है। और ये जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में होता है। अभी हम देखते हैं कि कौन से 2 स्टेप हैं जिसमें हम इसे ये मैकेनिज्म दिखाई देता है, हमें फॉलो होता है। तो देखो, सबसे पहले स्टेप में सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होती है रिएक्शन की, जब हमने हैलाइड लिया, टर्शरी हैलाइड, जैसे मैं यहाँ लेके चल रही हूँ क्योंकि टर्शरी हैलाइड में मुझे ये सुटेबल मैकेनिज्म मिलेगा। तो आई हैव टेकन द टर्शरी हैलाइड। तो टर्शरी हैलाइड जो हमने लिया और हम जब उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक देते हैं तो और एक सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में हम उसे मिक्स करके चलते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो बहुत स्लो स्टेप होता है, वो धीरे धीरे होता है, और इसमें ये जो हैलाइड और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और पूरा जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा पेयर जो है वो दैट विल ट्रांसफर टू द हैलाइड एलिमेंट, क्योंकि हैलाइड ज़्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरेटिवली कार्बन से, तो कंप्लीट हेट्रोलिटिक टाइप का फिशन होगा यहाँ पर, और जिसमें कंप्लीट पेयर जो है वो हैलाइड पर शिफ्ट हो जाएगा, और इसके रिजल्ट में हमें मिलने वाला है एक कार्बोनियम आयन। अब यहाँ पर जो कार्बन का एलिमेंट था, कार्बन का जो कंपाउंड था हैलाइड, वो उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो टेट्राहीड्रल ही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो हैलाइड उसमें से निकल चुका है, तो यहाँ जो कार्बन की सिचुएशन आएगी, जो आयन बना इससे, वो कार्बोनियम आयन की जो पोजीशन वो कैसी हो जाएगी, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप हो जाएगी, ये तीनों एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कार्बोनियम आयन हमें मिलने वाला है ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में। अब इस क्योंकि ये इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन यहाँ बन गया, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इससे आकर अपने आप ही अट्रैक्ट होकर जुड़ जाएगा, और ये रिएक्शन, ये जो पार्ट है सेकंड स्टेप, वो होने वाला है बहुत फास्ट, क्योंकि दोनों आयंस यहाँ पर अब सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। न्यूक्लियोफाइल फटाफट आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होकर उससे जुड़ जाएगा। तो जो सेकंड स्टेप है वो बहुत फास्ट स्टेप होता है, और जो पहला स्टेप जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना है और हैलाइड निकल जाएगा वहाँ से, वो स्टेप जो है वो काफ़ी स्लो स्टेप होता है। अब एज यू नो, आप जानते हो कि जो केमिकल काइनेटिक्स यदि आपने पढ़ी है या आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है इस टाइप की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, जिसमें 2 स्टेप हो रहे हो या ज़्यादा स्टेप हो रिएक्शन में, वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्लो स्टेप पर। और यहाँ स्लो स्टेप की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यदि मैं निकालूँ तो कार्बोनियम, यहाँ पर मुझे सिर्फ हैलाइड दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहा है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर बनेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो बनेगी वो यूनिमॉलिक्यूलर बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनेगी, एंड टोटली इट विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ टर्शरी हैलाइड। That's why this type of reaction is called the unimolecular reaction। तो ये आप रीजनिंग क्वेश्चन भी यहाँ से प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ रीजनिंग क्वेश्चंस मिलने वाले हैं यहाँ से। एंड रीजनिंग क्वेश्चन अभी आपको वर्ड्स में आपको नहीं तैयार करने, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपके अभी जो है आपके कैसे क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है, वो आपका आ रहा है ऑब्जेक्टिव। उसकी भी प्रैक्टिस मैं संडे से आपको कराने वाली हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस चैप्टर से आ सकते हैं, वो भी हम संडे से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, तो ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग पार्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इसके लिए, कि SN1 जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है वो टर्शरी हैलाइड की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने बताया कि स्लोएस्ट स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एंड ये ऑर्डर अच्छे से ध्यान रखिएगा, टर्शरी हैलाइड इस पार्ट को, इस मैकेनिज्म को SN1 को फास्टेस्ट देंगे, सबसे फास्ट देंगे, एंड प्राइमरी सबसे इसके लिए स्लो रहेगा।
और ये जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर कैसे हो रहा है, कैसे फॉलो हो रहा है, टर्शियरी कार्बोनियम आयन बनने के बाद फॉलो हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल बाद में अटैच हो रहा है। तो क्योंकि टर्शियरी कार्बोनियम आयन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, दे कैन आस्क कि टर्शियरी ही क्यों देते हैं इसे, तो टर्शियरी कार्बोनियम आयन को सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन है यहाँ पर, सेकेंडरी से भी और प्राइमरी हो तो प्राइमरी से तो बहुत ज़्यादा। तो इसकी स्टेबिलिटी की वजह से टर्शियरी हैलाइड जो है वो इस मैकेनिज्म को फास्टेस्ट फॉलो करते हैं। अदर देन दैट हैलाइड में यदि आपको हैलाइड में आयोडाइड है, ब्रोमाइड है या क्लोराइड में कंपैरिजन आ जाता है, तो इन दैट केस आयोडाइड हमेशा ही, जो कंपाउंड है आयोडाइड्स वो हमेशा इससे फास्ट देंगे, वो चाहे यूनिमोलिकुलर हो या बाईमोलिकुलर हो, क्योंकि उनके बीच का जो बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक हो जाता है। आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो बॉन्ड स्टेबल नहीं रहता। तो यदि हम हैलाइड में ही, टर्शियरी हैलाइड में ही आयोडो, ब्रोमो एंड क्लोरो को कंपेयर करें तो आयोडो टर्शियरी हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, देन ब्रोमो एंड देन लीस्ट वन फॉर द क्लोरो। ठीक है, तो ये आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आज समझाया मैंने। अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। और संडे से मैं आपकी रिवीजन क्लासेस ले रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, पूरे फर्स्ट टर्म के सिलेबस की, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, देखिएगा वीडियो और शेयर सब्सक्राइब तो आपको चैनल को करना ही है, और लाइक का बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन बाय एवरीवन।